सुबह का समय है और नहाने जाऊं उससे पहले ये जितने भी छोटे मोटे काम हैं, जैसे कि सिंक अभी मैं क्लीन कर रही हूँ, तो इसमें मैंने पहले आला डाल के और पूरे में स्प्रेड कर दिया था स्क्रबर से। उसके बाद छोड़ दिया 5 से 7 मिनट के लिए और फिर अच्छी तरीके से इसको घिस के मैंने क्लीन किया है, तो पूरा ही चमक गया है। आला से अच्छा एकदम क्लीन हो जाता है और वीक में 2 बार मैं कर लेती हूँ। और इसी के साथ साथ जितने भी जैसे कि डिस्पेंसर हैं, हैंड वॉश हैं, वो ख़त्म हो गए। ये सारे काम मैंने नहाने जाने से पहले कर लिए थे। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और ये व्लॉग है मंडे का, तो बिल्कुल ही सुबह का टाइम है। और यहाँ पर ये हैंड वॉश एक साथ मैंने देखा 3-4 बॉटल्स में थोड़े कम हो गए थे और पाउच में भी बहुत ज़्यादा बचे हुए नहीं थे, बस 2 पाउच बचे थे। उसी में मैंने सब में थोड़ा थोड़ा डाल के मैनेज करके रख दिया था। सर्फ भी ख़त्म हो गया था साथ ही, तो बस उसको भी भर के रखा और उसके बाद में मैं गई हूँ नहाने के लिए। अब ये जैसे राशन में भरती हूँ तो उसमें एक्स्ट्रा सामान ला करके रखती हूँ, तो इसी तरीके से सर्फ भी ला के रखा हुआ है। ये वाली पैकेट और एक पैकेट 1 किलो की और है। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैंने सोच लिया है कि लिक्विड डिटर्जेंट जो होता है वॉशिंग मशीन के लिए, मैं वही लेकर के आऊँगी। वही सही भी है और कमेंट सेक्शन में बहुत आता है कि आप लिक्विड सोप यूज़ किया कीजिए, तो बस मैं वही लेकर आऊँगी। और यहाँ पे सब लगाने के बाद में दोनों बाथरूम का भी ये डिस्पेंसर भरना हो गया, सर्फ वगैरह सब कुछ भरना हो गया। उसके बाद में गृह प्रवेश में मैं जो सूट पहनी हुई थी तो वो अभी तक रखा हुआ था, 3-4 दिन हो गए हैं, यानी कि 4-5 दिन हो गए हैं। तो उसको मुझे हाथ से ही धोना था, तो इसको मैंने वॉशिंग मशीन में ही रख दिया था, धोया नहीं था। हाथ से धोया है और बिल्कुल भी कलर इसमें से निकला नहीं है, कलर ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है। हल्का सा नमक डाल के धो लिया था मैंने। और अब फाइनली जो सूट मैंने मंगवाए हैं, पेयर्स जो मंगवाए हैं समर के लिए, तो बस वो अब पहनना मेरा शुरू हो गया है। और ये वाला जो सूट मैंने पहना है तो ये बहुत ही कंफर्टेबल लगा मुझे। और सुबह का समय है तो पूजा करने जाऊं उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सो मैं बात कर रही थी इस वाइट सूट के बारे में, तो मुझे ये थोड़ा ट्रांजी लगा, इसलिए मैंने इसके अंदर स्लीव मतलब वेयर की है। और अगर आप इसमें वाइट कलर का या फिर बेज कलर की इनर को पहनते हैं तो मे बी शायद ट्रांसपेरेंट इतना नहीं लगेगा, बट मुझे तो थोड़ा लगा, इसलिए मैंने स्लीव वेयर की है। और बस यहाँ पूरा ही मंदिर मैंने क्लीन करके आरती की है और मेरा एस्ट्रो बाबू सोफ़ा के ऊपर में बैठ के मुझे देख रहा है कि मम्मी क्या क्या काम कर रही है। और आप में से बहुत से लोग हैं जो एस्ट्रो को बहुत पसंद करते हैं। किसी एक भी व्लॉग में मिस हो जाता है एस्ट्रो को दिखाना तो तुरंत ही कमेंट आता है कि आज एस्ट्रो को नहीं दिखाया आपने। और पूजा करने के बाद जब मैं किचन में गई तो आंचल बना रही थी वेजिटेबल जूस ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये हैंडफुल लिया है पालक और इसमें 1 बीटरूट और 1 मीडियम साइज़ की गाजर है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 1 मुट्ठी के करीब ये पुदीने की पत्तियां ली हैं। बस हिसाब से पानी डाल रहे हैं। 2 ग्लास बनाया है तो 1 ग्लास के करीब पानी डाला है और इसको अच्छी तरीके से मिक्सी में चर्न कर लीजिए। और ये जूस हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, वीक में 2 से 3 बार ले सकते हैं। तो इससे इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है, साथ ही इससे हीमोग्लोबिन भी काफ़ी इंक्रीज़ होता है। तो इसको छान के ही लेना है। तो अच्छी तरीके से छानने के बाद में इसमें हाफ लेमन डाल के पीना है, बट इस टाइम पे लेमन अवेलेबल नहीं था, तो एकदम ज़रा सा जो काला नमक होता है, यानी कि बंगाल में बोलते हैं बीट नून, तो उसको थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है और बस मिक्स करके यही हमारा ब्रेकफास्ट था। और ब्रेकफास्ट में आप इस जूस को 1 ग्लास के करीब पी सकते हैं और ये पीने में भी ठीक ठाक लगता है। अब कुछ चीज़ें हैं जिनमें ज़्यादा
टेस्ट नहीं देखना चाहिए, अगर हेल्थ के लिए अच्छा है तो फिर उसको कंज्यूम करना चाहिए। और दीदी मंडे के दिन चली गई थी, तो बस जाने से पहले मुझसे मिलने आई थी, मम्मी के घर पे ही रुकी हुई थी। मेरी दीदी इतना डरती थी डॉगी से, मगर एस्ट्रो के पास मिलते मिलते रहते रहते उनका डर बिल्कुल चला गया है। और अब तो दीदी इतना प्यार करती हैं एस्ट्रो को। पहले कभी आया करती थी तो 2-3 किलोमीटर दूर रहती थी इनकी गाड़ी, तभी फ़ोन कर देती थी कि बस मैं पहुंचने वाली हूँ, एस्ट्रो को बांध दे। बट अब तो बिल्कुल कंफर्टेबल हो गई हैं। सो बस दीदी भी मिल ली थी और उसके बाद में दोपहर के टाइम पे निकल गई थी घर के लिए। और खाने में जो मैंने सब्ज़ी बनाई है वो बनाई है ड्रम स्टिक्स की सब्ज़ी। अब आई थिंक उसको मोरिंगा भी बोलते हैं और कोलकाता में बोलते हैं सजना डांठा। तो दाल में भी डाल के बनाया जाता है, साग वगैरह में यहाँ कोलकाता में बनता है। काफ़ी पावरफुल सब्ज़ी में से एक सब्ज़ी है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और खाने में भी टेस्टी लगती है। सो यहाँ निकाल रही हूँ अरहर की दाल। तो मेरे घर में अरहर की दाल ही ज़्यादा पसंद की जाती है। बस इसको धो रही हूँ और जो पहला वाला पानी है उसको निकाल के रख रही हूँ, वो मैं डाल देती हूँ प्लांट में। अब डेली दोनों टाइम तो डाला जाता नहीं है, बस कभी कभी 2-2 4-4 दिन छोड़ के चावल दाल जो धोती हूँ तो पहला वाला जो पानी है वो डाल देती हूँ। इससे मैंने ये देखा है कि करी पत्ता काफ़ी अच्छा हो गया था। और इतने सारे मेरे पास में ये डांठा है यानी कि ड्रम स्टिक्स। तो ये वाला मसाला मैं कर रही हूँ दाल के लिए। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, टमाटर ज़्यादा बड़ा था इसलिए आधा लिया है, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, दैट्स इट। बस ये अरहर की दाल का मसाला है। तो मसाला पीस के जो बनती है वही बच्चों को भी पसंद है और वही मुझे भी पसंद आती है। तो एक साइड में मैंने चढ़ा दिया है कुकर और एक साइड में चढ़ाया मैंने चावल। तो दोपहर को चावल तो लगता ही है खाने में, इसलिए चावल बना रही हूँ। और तेल गरम हो गया तो जीरा मैंने डाला है, जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया तो मसाला डाल दिया है मैंने। अब मसाले को अच्छी तरीके से भून के फिर डालूंगी अरहर की दाल। और मसाला यहाँ अच्छी तरीके से भुन गया था तो डाल रही हूँ अरहर की दाल और साथ में ही नमक डाल रही हूँ। बस इसको 30 to 40 सेकेंड के लिए खाली भुनना है और उसके बाद में हिसाब से इसमें पानी डालूँगी। और 4 सीटियाँ मैं लगाती हूँ अरहर की दाल में, और मसूर की दाल में 2 से 3 सीटियाँ काफ़ी हैं। अरहर की दाल में 4 सीटी से अगर 1-2 ज़्यादा लग जाए तो भी चलता है, क्योंकि यहाँ दाल ज़रा देर से गलती है। और यहाँ मैं करने लगी हूँ मसाला ड्रम स्टिक्स की सब्ज़ी के लिए यानी कि डांठा की सब्ज़ी के लिए। तो 3-4 हरी मिर्ची और 2 टमाटर आप समझ लीजिए, एक बड़ा है बिल्कुल और एक छोटा है, तो दोनों ही ले लिए हैं मैंने। और इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून ये पीली वाली सरसों है, 1/2 टीस्पून काली वाली सरसों, 1/2 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून मगज के बीज हैं यानी कि खरबूजे के बीज, और 2-4 मैंने काली मिर्च डाली है और पानी डाल के मैंने मसाला पीस लिया था। और चावल भी मैंने साथ के साथ ही चढ़ा दिए थे। तो गोविंद भोग चावल को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चावल हो गए थे तो यहाँ मैंने चावल को पसा दिया था। और चावल पसाने के बाद में जो साफ़ पानी होता है जो हम पीते हैं, बस उसको ऊपर से 1 से 1.5 गिलास डाल दीजिए, तो काफ़ी हद तक इसका जो स्टार्च है वो कम हो जाता है। और ये मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ हर व्लॉग में, क्योंकि इससे वाकई में स्टार्च कम हो जाता है। क्योंकि जितना महंगा और अच्छा चावल आप बनाएंगे उसमें स्टार्च ज़्यादा रहता है। तो बस यहाँ पे दाल भी बन गई थी, थोड़ा मैंने रई चलाया है और हरा धनिया डाल दिया है। सो अरहर की दाल और चावल दोनों ही पक के रेडी हैं। तो यहाँ चढ़ाई मैंने कढ़ाई और डाला है सरसों का तेल। पूरे में तेल को मैं अच्छी तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ और मसाला जो पीस लिया था बस वो डालूंगी। तो ये कलौंजी का छौंका लगाया है और अब डालूंगी मसाला।
इस वाले मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ऑसम वाला आता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें ड्रमस्टिक्स ही बनाना है, आप इसमें आलू गोभी मटर की सब्ज़ी भी इस मसाले से बना सकते हैं, कटहल बना सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छा इसमें और लगता है जो आलू परवल की सब्ज़ी होती है, तो ये वाला मसाला बहुत अच्छा लगता है उसमें। तो मैंने ये 2 आलू डाले हैं इसमें थोड़े बड़े पीसेज में करके, और साथ ही मैंने डाल दिया है डांठा। क्योंकि मसाला अच्छे से भुन गया था तो बस मैंने सब्जी को एक मिक्स दिया है और हल्का सा पानी का छींटा मारा है 2 बार। बहुत ज़्यादा पानी की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब टोटली अप टू यू कि अगर आपको ग्रेवी वाली बनानी है तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। मुझे थोड़ा सूखा सूखा बनाना था। और यहाँ मैं कद्दूकस कर रही हूँ खीरा, तो साथ में बनाया था मैंने खीरे का रायता। और ये वाली जो दही है ये मेरे घर की ही जमी हुई दही है। और खीरे का रायता गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, पेट को भी ठंडा रखता है। तो हर 1 दिन 2 दिन छोड़ के रायता तो बना ही लिया कीजिए गर्मी के समय में। और मैंने खीरे को छीला भी नहीं है, बिल्कुल उसके छिलके के साथ ही मैंने कद्दूकस किया है। खीरे से भी कहीं ज़्यादा जो गुण हैं वो उसके छिलके में होते हैं। तो उसके साथ ही कद्दूकस करने के बाद समझ में नहीं आता है कि छिलका है साथ में। हरा धनिया डाला है, 1 हरी मिर्ची डाली है मैंने। और भुना हुआ जीरा पाउडर आप डाल सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें एकदम ज़रा सा घी, जीरा और हींग का छौंक लगा सकते हैं। मैंने बिना छौंके के बनाया है। तो बस यहाँ पे रायता भी बनके रेडी हो गया था। और फिर मैंने सारा ही काउंटर वगैरह सब क्लीन किया है। और गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी मंडे को, तो वही है कि थोड़ा गैस के सामने काम करते हैं तो पसीना आ जाता है। यहाँ मैं कम से कम 10-15 मिनट बैठी हूँ पहले, थोड़ा पसीना मैंने सुखाया है अपना। उसके बाद में आराम से बैठ के मैंने पानी पिया है, क्योंकि जब चूल्हे के सामने काम करते हैं तो तुरंत ही हटते ही पानी नहीं पीना चाहिए, वरना तो फिर बीमार पड़ना ही पड़ना है। और सर्दी खांसी तो 100% होगी। तो यहाँ थोड़ी देर पंखा चला के मैं बैठी हूँ और फिर मैंने आराम से पानी पिया है। सो स्लो गैस पे मैंने सब्जी को ढक दिया था और 15 से 20 मिनट के बाद में मैंने कढ़ाई का ढक्कन खोला है। मसाला बिल्कुल सही है, जैसी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए वैसी एकदम परफेक्ट है। और आलू भी गल गए हैं। तो बस हरा धनिया डाल के गार्निश कर रही हूँ और सब्जी बन के रेडी है। सो आपको करके दिखाती हूँ अब बिल्कुल सिंपल सी रोज़ वाली थाली की प्लेटिंग। इस सब्जी को आप बना के ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। सो ये थी हमारी सोमवार की स्पेशल लंच थाली। गोविंद भोग चावल, प्याज, अरहर की दाल मसाले वाली, ड्रमस्टिक्स और आलू की बिल्कुल डिफरेंट मसाले के साथ सब्जी, खीरे का रायता। तो हमने तो अपनी थाली बहुत इन्जॉय की। सो आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे शेयर कीजिएगा। बस उसके बाद में ये पॉफ़ी वगैरह मैंने लगाई है, पर्दा डाला है और भाई उसके बाद फिर मैंने बैठ के थोड़ा रेस्ट किया है, तब कहीं जाके हमने लंच किया है। सो इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।